हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जिस प्रकार से हम लोगों के द्वारा 3 क्लास को करा दिया गया है और देख चुके हैं, उसी प्रकार से आपका ये जो है चौथा क्लास है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द एडी झारखंड क्लासेस ज्वाइन करें और एडी क्लासेस ऐप, क्योंकि एडी क्लासेस ऐप पे 10,000 सक्सेस टेस्ट आ चुका है। नागपुरी पेपर 2 का सक्सेस टेस्ट, उसका नाम ही है सक्सेस टेस्ट। ठीक है, सक्सेस टेस्ट। चलिए, तो हम लोग अभी देखते हैं घासीराम के बारे में टोटल डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद इनका हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक ना। घासीराम नागपुरी के महाकवि, ठीक है, ये नागपुरी के महाकवि थे। इनके विषय में विस्तृत जानकारी मिल चुकी है। ये इन पर जो है सिसई कॉलेज के प्रोफेसर श्री कृष्ण प्रसाद, सिसई कॉलेज गुमला के प्रोफेसर श्री कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर ने नागपुरी में एक महाकाव्य की रचना की है। देखिए, महाकाव्य की रचना कौन किया है? तो श्री कृष्ण साहू कलाधार में अनेक लोगों को लिखा है। योगेंद्रनाथ तिवारी ने आदिवासी पत्रिका में प्रारंभिक जानकारी दी थी। घासीराम का जन्म करकट गांव यानी कि थाना मांडर रांची से 19 मील दूर रांची लोहरदगा रोड में हुआ था। तिवारी जी को घासी राम से गीत सुनने का अवसर मिला, तिवारी जी से। ठीक है, इनके विषय में बुरहू के मांडू राम, रांची के वीरेंद्र राय, बेड़ो के लक्ष्मण और घासी राम के पुत्र हुलास राम ने भी मतलब कि वहाँ से भी इनकी जानकारियाँ मिली हैं। हरिगुप्त कविराज पिठौरिया से मिला है कि 13/6/1964 को डॉक्टर केसरी को ज्ञात हुआ है। एक बार उरुगुटू बाजार आए थे। 1935 से 36 ईस्वी के आसपास रामचरण मोदी पिठौरिया के पान दुकान पर उनसे मुलाकात हुई थी। जमाल राय भी वहाँ मौजूद थे। घासीराम अपनी किताबें छापने के लिए 2-2 अन्ना चंदा मांग रहे थे, है ना। वे आंसू कवि थे। 2-2 अन्ना, कितना? 2-2 अन्ना। उन्होंने उसी समय एक गीत बनाकर सुनाया। यह गीत नागपुरी संस्थान में सुरक्षित है अभी भी। घासीराम को बचपन से ही गीत गाने और लिखने में रुचि थी। ठीक है, वे अच्छे गायक थे। तारा नाथ मिश्र यानी कि गुरु रांची ने 25/10/1964 को केसरी यानी कि डॉक्टर केसरी, बीपी केसरी से चर्चा की थी कि शंभुनाथ शर्मा यानी कि चोरिया में रहते हैं, शुरू इनके गीतों का संशोधन किया। इनके 4 पुत्र थे। बड़े का नाम हुलास राम था। ये स्वयं अच्छे कवि थे। घासीराम जाति के गुलायत थे। चोरिया पाठशाला में इन्होंने मिडिल तक पढ़ाई की। कुछ दिनों के बाद वहाँ शिक्षक थे, बाद में पोस्ट मास्टर बने। उस पद से, ठीक है, उस पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगे। इनको उस समय के राजा महाराजा आमंत्रित करते थे। रातू महाराजा यहाँ की इन्होंने 10 वर्षों तक सेवा की थी। घासीराम के 4 विवाह हुए थे। ठीक है, 4 शादी हुई थी। नौकरी के सिलसिले में ये कई जगह गए। इनके पिता का नाम भादो राम था। इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1915 में। और देहांत भी सूल की बीमारी से हुआ। ठीक है, सूल जैसे कि जो एक लैटिंग जब होने लगता है ना, जब पेट झरी हो जाता है तो एक सूल सा आता है पेट में, उसके बीमारी से इनका मृत्यु हो गया। मृत्यु की तिथि पूष कृष्ण पक्ष पश्चिमी दिन बुधवार संवत 1994 को हुआ था बताई जाती है। ठीक है, उस समय उनकी उम्र 78 वर्ष थी। घासीराम के जीवन की एक इकाई घटना प्रसिद्ध है। घासीराम की प्रमुख रचनाएं नागवंशी झूमर, उषाहरण, दुर्गा सप्तमी, ये सब याद रखेंगे। सुदामा चरित्र। इनके अतिरिक्त सैकड़ों गीत लोककंठ में जीवित हैं। जैसे कि एक किताब नागपुरी फाग शतक बम्बई में छपी थी। कहाँ? बम्बई। इसे गोकुलनाथ सहदेव ने छपवाया था। ये पक्के शिव भक्त थे। इनके गीतों में श्री कृष्ण की मतलब की प्रधानता मिलती है, भक्ति, कृष्ण की भक्ति की। राम भक्ति के अनेक गीत हैं। इनकी रचनाएं ठेठ नागपुरी में है। बंगला शैली में भी अनेक गीत उपलब्ध हैं। इनके कुल 268 गीत नागपुरी संस्थान में उपलब्ध हैं। कितने? 268। ठीक है, और इनका जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है वो ठहरू दाता दिगंबर। ठीक है, ठहरू दाता दिगंबर पढ़ना है ना। ये तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं हम लोग यही
है ना। तो देखिए, ठहरू दाता दिगंबर, ठहरू दाता दिगंबर, ठहरू दाता दिगंबर, दिगंबर का अर्थ है यहाँ भोला जी, शिव जी, ठीक है। ठहरू दाता दिगंबर भोला, हरहूँ हमार चिंता भयंकर। ठहरू दाता मतलब कि मेरा चिंता जो है, भोले बाबा मेरा चिंता जो है बहुत है, सो ठहर जाइए और मेरा चिंता को दूर कीजिए। केवल रौरी नाम तजी न दोसर काम भोला, रटी नाम आठो याम निरंतर ठहरू दाता दिगंबर। मतलब हे प्रभु, हे शिव जी, हे भोले बाबा, मैं आप ही का आठों याम, मतलब आठों समय, याम का अर्थ है समय, आठों समय, आठों पहर मैं आप ही का नाम जपते रहता हूँ, मेरा कोई और दूसरा काम नहीं है प्रभु। हे प्रभु ठहर जाइए, रुक जाइए। निपटे निर्बुद्धि जानी महेंद्र रारी रानी, ठीक है। भोला ठानी भोला, बिन दोषे नालिश करे हम पर, ठहरू दाता दिगंबर। इस निर्बुद्धि को बुद्धि दे प्रभु, है ना। और बिना दोष, बिना दोष के मुझ पर दया करे प्रभु। धनी जयनाथ काशी, गणेश कृपलकाल घासी, ऐ तो मुदाए मुदई महेंद्र, ठहरू दाता दिगंबर। मुदई प्रबल वीर मोह के तारु रणधीर भोला, है ना। घासी के करहूँ छूटी उम्हार, ठहरू दाता दिगंबर। मतलब हे भोले बाबा, आप मेरा पार लगा दीजिए, ठीक है, रक्षा कीजिए। घासी के करहूँ छुट्टी, इस प्रकार से है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट इनका कविता से पढ़ते हैं। उमा कत्यायनी गौरी ना, दोहा बार बार पदो बंदो, विनय करो कर जोरी, कृपा कर हूँ महेश्वरी, आस पुरा वही मोरी। इस प्रकार से दोहा है ये। उमा कात्यायनी गौरी, यानी कि पार्वती मैया, पार्वती के बारे में बोला जा रहा है। उमा कात्यायनी गौरी, काली हेमवती सवरी, मेनकात्मा अर्जा गिरिजा रुद्राणी, माहे कालिका भवानी, माहे कालिका भवानी। शिव दुर्गा पार्वती, शिव दुर्गा पार्वती, दक्षायनी हेमवती, जगत जननी सर्व मंगला मृडानी, हे माता काली। मतलब माता कालिका को, भवानी को, ये पूरे जग का ये बता रही है, ठीक है, जगत जननी, ठीक है ना। तो इसका पूरा हम मतलब नहीं समझाएंगे, क्योंकि वैसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएंगे, क्लास भी कराने, है ना। क्योंकि और ये समझने भी नहीं है, सिर्फ आपको हे माता यानी कि हे कालिका भवानी, ये आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। मैं एक सिर्फ आपको माइंड में डाल दे रहा हूँ कि भाई ये महंत घासी का ये है कविता, ठीक है, आपका माइंड में आना चाहिए। हे माँ कालिका भवानी, हे माँ कालिका भवानी, महंत घासी राम का है ये। उमा कत्यायनी गौरी, उमा कत्यायनी गौरी, कुलेश्वरी विधाधरी, श्यामल भाई भली, कराला भैरवी चंडी काल नागसिनी, हे कालिका भवानी, हे माँ कालिका भवानी। टेरत सन घासी, दया कर सुख राशि, रहूँ सदै सर्व काले, शिव नारायणी, माँ हे कालिका भवानी, माँ हे कालिका भवानी। देखते हैं। चलिए नेक्स्ट गीत है, सुनहु सुंदरी आस ना, सुनहु सुंदरी आस, सुनहु सुंदरी आस, प्राण करे कसमस, कड़की कड़की हुटाहिए हे रे सजनी, कल न परत मोये जीवा रे सजनी, कल न परत मोरे जीवा। और देखिए, तो ये सुनहु सुंदर अस, सुनहु सुंदर अस में आपका ट्रिक क्या हो जाएगा, नीचे वाला सब में रिपीटेशन हो रहा है, याद रहे, हर एक में ये रिपीटेशन हो रहा है, तो आपको ये चीज़ याद रख लेना है। कभी आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी में प्रश्न छूट रहे हैं। मन करे कति खन जाति हम वृंदावन, कभी कभी मेरा मन करता है कि हम जाएंगे वृंदावन। हरि के हेरत कब जुड़ाती अखिया रे सजनी, मतलब कि हरि को हेरते मतलब कि खोजना। अब ऐसा लगता है कि कब जुड़ेंगे हम हरि से। अब न लाऊं बार करूँ अंगे अलंकार, पहिरी हूँ बाजू बंद तरकनी खंबिया रे सजनी, कल परत मोर जिया रे सजनी, कल परत न चिरहूँ चिकूर पाटी, टिकुली बिंदुली साटी, सेंदूर से झलमल करहूँ मंगिया रे सजनी, कल न परत मोए जीवा रे सजनी, कल न परत मोरे जीवा। माधव मुकुंद साम हरहूँ त्रिविध धाम, घासी के करहूँ बेगी शीतल छतिया रे सजनी, कल न परत मोर जीवा।
रे सजनी कल न परत मोर जीवा। शब्द सुनते चलते, ये आपका कवि गीत है। शब्द सुनत चले हरि, हरि के हनल हरि ते ही घरी। हरि के गहल, हरि हरि के पुकार करी, मतलब हरि के भजने के लिए बात कर रहे भगवान को। ठीक है। अस अनुचित तुम काहे करी, हरि गहे हरि चढ़ी, तब तो ही चाव बड़ी, एक हरि सन्मुखे देखन पुनजरी। जड़ घासी बहुविधि हरि के शरण टेरी, ना हरि बिना काल से न केहू है बरी। मतलब कि जब हरि के काल से कोई नहीं है बड़ी। ठीक है। सो हरि को आप पूछते रहें। ठीक है। और ये लास्ट गीत है, जखन शाम सुखी राशि, जखन गोपी गृह ते चलिलो। ये आपका ये ट्रिक हो गया, गोपी गृह ते चलिलो, ये आप नोट डाउन करेंगे। जखन शाम सुख राशि, टेरिलो मोहि बासी, नौ नौ तान दिए मदन मोहिलो, गोपी के गृह तरी चलिलो, गोपी के गृह तही चलिलो। ये आपको मैं ट्रिक एक लास्ट में बता दूंगा। जे खन जे मोन छीलो काय, देखने ते मोन चाय, आर अलंकार आभा किछु नाई नीलो, गोपी गृह ते चलिलो, गोपी गृह ते चलिलो। पति पुत्र परिवार इष्ट कुटुंब जार, गृह काज आल राज सकल तजलो, गोपी गृह ते चलिलो, गोपी गृह ते चलिलो। ए मन सवार मन कबे पाबो दर्शन, हरि जसे गान रसे घासी मातिलो, गोपी गृह ते चलिलो, गोपी गृह ते चलिलो। धन्यवाद।